नमस्कार साथियों, आज मैं आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूं कला व संस्कृति का एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के लोक नृत्य। इससे पहले मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहता हूं कि जितने भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले भाई बंधु हैं, आप जिस ऐप से जुड़े हुए हैं, जो भी वीडियो देखते हैं, तो एक बार मेरे कहने से मेरा वीडियो जरूर देखें, क्योंकि मैंने जो वीडियो तैयार किए हैं वो खाली खाना पूर्ति के लिए नहीं तैयार किए हैं। आधुनिक जो परीक्षा पैटर्न है उसको ध्यान में रखते हुए किया है, तो आपको बहुत कुछ चीजें इसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सबसे अब राजस्थान के लोक नृत्यों की बात करूं तो एक शास्त्रीय नृत्य है, राज्य नृत्य है, जाति विशेष के नृत्य हैं, क्षेत्र विशेष के नृत्य हैं और व्यावसायिक नृत्य हैं। ठीक है, यानी व्यावसायिक जो जाति विशेष में किए जाते हैं, जाति विशेष हो गए, क्षेत्र विशेष के हो गए, क्षेत्र विशेष में किए जाने वाले क्षेत्र विशेष हो गए, और जिस नृत्यों को कलाकारों ने अपना धंधा बना रखा है, परिवार का लालन पालन करते हैं, इसलिए उनको व्यावसायिक नृत्य भी कहा जाता है। अब देखो, शास्त्रीय नृत्य की बात करूं राजस्थान का, तो राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कथक है। कथक, अब सबसे पहले अपने को ये जानना चाहिए कि इसको शास्त्रीय नृत्य क्यों कहा जाता है और इसको लोक नृत्य क्यों कहा जाता है। शास्त्रीय नृत्य इसलिए कहा जाता है कि ये कैसे किया जाता है, नियमानुसार किया जाता है, यानी इसके करने के, कुछ नृत्य करने के नियम, लय, ताल होती हैं। नियमानुसार यानी लय प्लस ताल के अनुसार किया जाता है। लेकिन लोक नृत्य हैं जो लोक जीवन में प्रचलित है, इनमें नियम कानून नहीं होते। ये तो सीधे ही, जैसे आपने देखा होगा चमक चमक डीजे पर नागोरी नाचे, तो इनमें नियम कानून कुछ नहीं होते। अब राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा, कथक। इस कथक नृत्य का आदिम घराना है इसका भारत का कथक नृत्य का आदिम घराना जयपुर को माना जाता है। कहां पर है, जयपुर में है। इस घराने के जो संस्थापक हैं, संस्थापक भानुजी को माना जाता है, भानुजी को कहा जाता है। लेकिन यहां पर ये ध्यान रखना है कि वर्तमान घराना, भारत का वर्तमान घराना तो लखनऊ है, यूपी में पड़ता है, लखनऊ यूपी में है। अब इस कथक नृत्य के जो प्रमुख कलाकार हैं, तो प्रसिद्ध कलाकार हैं बिरजू महाराज, प्रेरणा श्रीमाली, इसके प्रमुख कलाकार हैं। यहां से भी क्वेश्चन आता है कि बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है, आदिम घराना कहां पर है और इसके संस्थापक कौन है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में आता है, तो इसके संस्थापक भानुजी हैं और आदिम घराना कहां पर है, जयपुर है। इसके बाद अपने को है राजस्थान का राज्य नृत्य। राज्य नृत्य की बात करूं तो राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है, घूमर को कहा जाता है, घूमर को कहा जाता है। अब इस घूमर के कई उपनाम है, इसे कहते हैं रजपूती नृत्य, इसे कहते हैं रजवाड़ी नृत्य, इसे कहते हैं राजाशाही नृत्य, इसे कहते हैं नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों का सिरमौर कहते हैं, सिरमौर। इसे कहते हैं मांगलिक नृत्य, मांगलिक नृत्य किसको कहते हैं, नृत्यों का सिरमौर। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है नृत्यों का सिरमौर। किसे कहा जाता है, घूमर को कहा जाता है, क्योंकि ये मांगलिक अवसरों पर किया जाता है, इसीलिए मांगलिक नृत्य भी कहा जाता है। अब जो घूमर है राजस्थान में, घूमर नृत्य है, ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। एक तो हो गया आपका घूमर, एक होता है घूमरियो, एक होता है लू। घूमर है जो हम पढ़ेंगे, यही वाला घूमर है जो नृत्य घूमर नृत्य है। घूमरियो क्या होता है, कुंवारी बालिकों द्वारा किया जाने वाला घूमर क्या कहलाता है, घूमरियो कहलाता है। और लूर कहा जाता है गरासिया जाति की महिलाओं द्वारा नक्की झील की पाल पर किया जाने वाला घूमर क्या कहलाता है, लूर कहलाता है।
घुमरियो यानी कुंवारी बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला घूमर घुमरियो कहलाता है। और लूर जो ग्रास्या जाति की महिलाओं द्वारा नक्की झील की पाल पर किया जाने वाला नृत्य लूर कहलाता है। और घूमर जो हम घूमर इस आदि नामों से जाना जाता है, इसे घूमर कहते हैं। अब घूमर नृत्य कैसे होता है? घूमर नृत्य जो होता है इसमें क्या होता है, गोल घेरे में महिलाओं द्वारा विशेषकर सामूहिक रूप से ऐसे गोल घेरे में घूमते घूमते किया जाता है, इसलिए घूमर है। महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। घूमते घूमते महिलाएं जब एक साथ केंद्र की ओर झुकती हैं, केंद्र की ओर झुकना क्या कहलाता है? कहरवा कहलाता है। और 8 या 11 कहरवे की मात्रा को क्या कहते हैं? सवाई कहा जाता है। देखो, सामूहिक रूप से किया जाता है, महिलाओं द्वारा गोल घेरे में घूमते हुए और घूमते घूमते एक साथ केंद्र की ओर झुकती है, तो केंद्र की ओर झुकना क्या कहलाता है? कहरवा कहलाता है। और 8 या 11 कहरवे की मात्रा को क्या कहा जाता है? स्वाई कहा जाता है। अब ये कैसे किया जाता है? प्राचीन काल में 80 कली का घाघरा पहनकर किया जाता है। और नृत्य के दौरान क्या गाया जाता है? घूमर गीत भी गाया जाता है, गाया जाता है। और गीत के माध्यम से महिलाएं क्या करती है? माध्यम से अपने माता पिता से श्रृंगार की वस्तुओं की मांग करती है, गीत गाती हैं और गाते समय श्रृंगार की वस्तुओं की मांग करती है। मारी घूमर छे नखराली है माँ, घूमर रमवा में जैसा, रमता ने काजल फीकी लादी है माँ, घूमर रमवा में जैसा। इस प्रकार महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है, जिसे कहते हैं घूमर। इसे कहते हैं नृत्यों का सिरमौर, क्योंकि ये राजस्थान का राज्य नृत्य भी कौन सा है? राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर है, इसीलिए इसको नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है, सर्वाधिक किया जाता है। अब देखो, अगला है आपका जाति विशेष के नृत्य। जाति विशेष में हम सबसे पहले जाति पढ़ेंगे कालबेलिया। अब पहले तो अपने को थोड़ा ये जानना कि कालबेलिया है क्या। कालबेलिया है काल प्लस बेली। काल मीन्स क्या होता है? मृत्यु। बेली का मतलब होता है मित्र, यानी मृत्यु को गले लगाने वाली जाति या मृत्यु को मित्र बनाने वाली जाति कौन सी है? कालबेलिया। क्योंकि कार्य क्या करती है? ऐसा क्या कार्य करती है? सांपों को पकड़ना किसके माध्यम से? पुंगी वाद्य यंत्र। हमने वाद्य यंत्र में मैंने बताया था कि पुंगी वाद्य यंत्र है, जिससे सांपों को मंत्र मुक्त करके पकड़ती हैं। अब ये कालबेलिया जाति रहती कहां पर है? अपने को ये ध्यान रखना कि कालबेलिया जाति शहर से पहले जो शहर का बाईपास होता है वहां पर रहती है, तो अपने को याद रखना है बाईपास। कालबेलिया जाति में इतना ही याद रखना, बाईपास। अब बात से क्या हुआ? बागड़िया नृत्य। ई से ईडोनी, पास से पनिहारी, से संकरिया। कालबेलिया जाति के नृत्यों का कोड क्या है? बाईपास। बागड़िया, ईडोनी, पनिहारी और संकरिया। अब बागड़िया है क्या नृत्य? अपने को ये ध्यान रखना है कि कालबेलिया जाति की महिलाओं द्वारा बीबी यानी महिलाओं द्वारा बीबी द्वारा भीख मांगते हुए किया जाता है। यानी अपने को इतना ही ध्यान रखना है कि कालबेलिया जाति की बीबी भीख मांगते, बी से बागड़िया और बी से भीख मांगते हुए किया जाने वाला नृत्य कौन सा? बागड़िया। अगला है ईडोनी।
इडोनी क्या होती है? इडोनी जो पानी भरते समय मटके के नीचे जो रखी जाने वाली जो होती है उसको इडोनी कहते हैं। उसको इडोनी कहते हैं, जो गोल घेरे की बनी रहती है। उसके श्रृंगार का वर्णन करते, श्रृंगार का गीत गाते हुए किया जाने वाला नृत्य थे मारी सवाल आखिरी लूंग गंगी इडोनी। तो ये इडोनी नृत्य। अगला है पनियारी। पनियारी ये युगल नृत्य है और पानी भरते समय किया जाता है। बस इतना ही ध्यान रखना। अगला है संकरिया। संकरिया सबसे प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? संकरिया। और इसकी प्रमुख नृत्यांगना कौन सी थी? गुलाबो। कालबेलिया नृत्य को विश्व स्तर पर प्रसिद्धि दिलाने वाली महिला कौन है? गुलाबो। गुलाबो ने विश्व स्तर पर क्या दिलाई? विश्व स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई इस नृत्य को। गुलाबो हैं, कमली हैं, इसके प्रमुख कलाकार हैं। अब संक्रिया है, इसमें क्या होता है? ये संक्रिया कैसे किया जाता है? ये इलू इलू पर आधारित, यानी ये नृत्य प्रेम प्रसंग, इलू इलू मतलब क्या है? प्रेम प्रसंग पर आधारित नृत्य हैं, जो सामूहिक रूप से महिला व पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है, जिसे संक्रिया नृत्य कहते हैं। तो ये कालबेलिया जाति के नृत्य हैं। कोड क्या है? बाईपास। अब देखो, इस कालबेलिया जाति के नृत्यों को क्या किया गया है? कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है। सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया। ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है कि कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है। कब किया गया? 2009 को शामिल किया गया। और कालबेलिया स्कूल ऑफ आर्ट कहां पर है? ये खोली गई, स्कूल ऑफ आर्ट खोली गई कहां पर? 2009 में। कहां पर खोली गई थी? ये खोली गई थी कुंडाग्राम जो राजस्थान में कहां पर है? जयपुर में खोली गई। इस कुंडाग्राम को क्या कहा जाता है? राजस्थान का प्रथम हाथी गांव भी कहा जाता है। यहां पर स्कूल ऑफ आर्ट खोली गई है और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। किस नृत्य को? कालबेलिया नृत्य को। और कहां पर खोली गई? कुंडाग्राम कहां पर पड़ता है? जयपुर में। और ये राजस्थान का प्रथम क्या है? हाथी गांव। तो ये हमारे कालबेलिया जाति के नृत्य हुए। अगला है आपका ग्रासिया जाति के नृत्य। ग्रासिया जाति के नृत्य हैं। अपने को इतना ही याद रखना है कि मोजामा कूदलू वाल, क्योंकि ग्रासिया जाति राजस्थान की मौज में रहने वाली जाति है। क्यों? क्योंकि ये ऐसी जाति है जो अपना जीवन साथी मेले में चुनती है। मेले में जाती है, अपन तो खिलौना लेके आते हैं और ये वास्तविक खिलौना ले आ जाते हैं। इसीलिए मोजा में कूदलू वाह। कोड क्या याद रखना है? मोजा मा कूदलू वाह। मो से मोरिया, जा से है जवारा, मा से है मांदर, कूद का है कूद, लू से है लू और वाल से है वाल। मो से मोरिया, जा से जवारा, मा से मांदल, कूद का कूद, लू का लू और वाल का वाल। अब देखो मोरिया नृत्य कैसे किया जाता है? ये किया जाता है विवाह के अवसर पर। कब किया जाता है? गणपति स्थापना के बाद। कब किया जाता है? सायंकाल में किया जाता है। बस इतना ही याद रखना है, विवाह पर किया जाता है, गणपति स्थापना में और सायंकाल में किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? मोरिया। वैसे आपको मैं बता दूं, मोरिया एक लोकगीत भी है। लोकगीत पढ़ेंगे तो वहां पे लोकगीत भी है। मोरिया आछो बोलियो रे ढलती रात। अगला है आपका
जवारा या जवारा, जवारा, जवारा किसको कहते हैं? जवारा कहते हैं गेहूं की बालियों को, गेहूं की बालियों को कहा जाता है, बालियों को जवारा कहा जाता है। यह नृत्य कब किया जाता है? होली पर, होली पर किया जाता है। कैसे करते हैं? सामूहिक रूप से, सामूहिक रूप से। कब करते हैं? होली दहन पर, होली दहन पर, होली पर किया जाता है, सामूहिक रूप से करते हैं, होली दहन पर करते हैं। अब क्या होता है? दोनों, दोनों मतलब कौन? स्त्री पुरुष दोनों हाथों में गेहूं की बालियां लेकर उस होली दहन की अग्नि में सेकते हुए चारों तरफ बार बार गोल घेरे में घूमते हुए नृत्य करते हैं। उसे कौन सा नृत्य कहा जाता है? वालर नृत्य कहा जाता है। कौन सा नृत्य कहा जाता है? उसे जवारा नृत्य कहा जाता है। अब आगे आ गया मांदल। अगला कौन सा नृत्य है? मांदल। मांदल एक वाद्य यंत्र भी है, वाद्य यंत्र भी है। मैंने वाद्य यंत्र में बताया था कि इस प्रकार का एक मिट्टी का घेरा होता है और दोनों तरफ चमड़ा मड़ा रहता है। इस वाद्य यंत्र को बजाकर नृत्य किया जाता है, नृत्य किया जाता है, इसीलिए इसे मांदल नृत्य कहते हैं। बस इतना ही ध्यान रखना। अगला है, अगला नृत्य कौन सा है? अगला नृत्य है आपका कूद। कूद, कूद नाम से है क्योंकि दोनों करते हैं। दोनों मतलब कौन? स्त्री पुरुष दोनों सामूहिक रूप से करते हैं। कैसे? उछल कूद करते हुए, उछल कूद करते हुए, करते हुए। लेकिन जब नृत्य करते हैं तो क्या बजाते हैं? तालियां बजाते हैं, तालियां बजाते हुए करते हैं। ठीक है, इसे कौन सा नृत्य कहते हैं? कूद नृत्य कहते हैं। अब यहां पर ध्यान रखना है कि इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन वैसे आ जाएगी राजस्थान का एकमात्र वाद्य विहीन नृत्य तो वालर आएगा, आगे हम पढ़ेंगे। यदि वालर ऑप्शन में नहीं है तो अपने को क्या करना है? कूद करता है, क्योंकि यहाँ वाद्य यंत्र नहीं है, केवल क्या बजाई जाती है? तालियां बजाई जाती है। अगला नृत्य है लूर। लूर से लूर, लूर है, लूर एक क्या है? गोत्र है। किसमें? ग्रासिया जाति में लूर गोत्र है। इस गोत्र की महिलाओं द्वारा किया जाता है। क्या करके? दो दल बनाकर किया जाता है। एक दल होता है वर पक्ष, दूसरा होता है वधू पक्ष। वर पक्ष और वधू पक्ष दो दल बनाकर आपस में एक दूसरे से क्या? एक दूसरे से रिश्ते की मांग करते हुए क्या करते हैं? नृत्य करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? जिसे लूर नृत्य कहा जाता है। ध्यान रखना है, लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा दो दल बनाकर, एक वर पक्ष का है, दूसरा वधू पक्ष का, आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं? रिश्ते की मांग करते हुए नृत्य करते हैं, उसे कहते हैं लूर नृत्य कहा जाता है। अगला है वाला। वाला कैसा है? राजस्थान का एकमात्र वाद्य विहीन नृत्य। बस सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना, और ये नहीं आएगा तो अपने को क्या याद रखना है? कूद याद रखना है। ये ऑप्शन में नहीं होगा तो कूद करना है। ठीक है, अब इसमें क्या है? कोई वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता है। कैसे करते हैं? अर्धचंद्राकार घेरे में, चंद्राकार घेरे में, अर्धचंद्राकार घेरा बना रहता है। ऐसे बाहर के घेरे में कौन होते हैं? पुरुष होते हैं बाहर के घेरे में। अंदर के घेरे में कौन होती हैं? महिलाएं होती हैं। ठीक है, ये घेरा जब दाएं जाता है तो ये घेरा क्या करता है? बाएं जाता है। और क्या विशेषता है इसकी? सबसे बड़ी इसकी विशेषता, एक तो वाद्य विहीन है, दूसरी विशेषता क्या है? लय
प्लस ताल से किया जाता है, ताल से किया जाता है। लय में ताल से किया जाता है। अर्धचंद्राकार घेरे में अंदर की तरफ महिलाएं होती हैं। पुरुषों के हाथ में क्या रहती है? तलवार, तलवार रहती है। महिलाओं के हाथ में क्या रहती है? छतरी। क्या महिलाओं के हाथ में छतरी रहती है, पुरुषों के हाथ में तलवार रहती है। पुरुष एक हाथ में तलवार पकड़े और दूसरा हाथ महिला के कंधे पर, ऐसे पथ संचालन का अनोखा संगम मिलता है। और महिलाओं के हाथ में छतरी है, मेरी छतरी के नीचे आ जा क्यों भीजे कमला खड़ी खड़ी। तो इस प्रकार का जो नृत्य किया जाता है जिसे कहते हैं वालर नृत्य कहते हैं, जो वाद्यवीन है राजस्थान का एकमात्र नृत्य। अगला है कथोड़ी जाति के नृत्य। कथोड़ी, कथोड़ी जाति के। अब पहले तो अपने को याद रखना है कि कथोड़ी जाति राजस्थान में कहां है। ये मूलतः कहां की जाति है? मूलतः महाराष्ट्र की जाति है, महाराष्ट्र की है। राजस्थान में कहां रहती है? राजस्थान में निवास, कहां निवास करती है? अपने को ध्यान रखना है फलासिया, झाड़ोल, कहां पर ये? उदयपुर, विशेषकर उदयपुर जिले के इस क्षेत्र में रहती है। कार्य क्या करती है? कार्य करती है कत्थे का उत्पादन करती हैं, इसीलिए इसको कथोड़ी कहते हैं। अब कत्थे का उत्पादन किस बात से होता है? खेर वृक्ष की छाल से। यहां पर इंपॉर्टेंट है कि कत्थे का उत्पादन किस वृक्ष से, खेर से, किस भाग से? छाल से उत्पादन किया जाता है। और इसका प्रयोग कहां पर होता है? प्रयोग कत्थे का प्रयोग कहां होता है? खाई के पान बनारस वाला, पान जो खाते हैं उसके अंदर किया जाता है। तो ये कथोड़ी जाति है। अब इस कथोड़ी जाति के नृत्य हैं, नृत्य कौन सा? कोड याद रखना आपको, होम है। हो से क्या हो गया? होली, और मैं से मावलिया। होली और मावलिया दो नृत्य हैं इस जाति के। अब आपको नाम से ही प्रतीत है कि होली कब किया जाता है। जाति कौन सी है? कथोड़ी। मूलतः कहां की है? महाराष्ट्र में। राजस्थान में कहां रहती है? फलासिया, झाड़ोल, उदयपुर का क्षेत्र है। कत्थे का उत्पादन करते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कथोड़ी कहते हैं। और खेर वृक्ष की किस भाग से? छाल से किया जाता है। अब है इनका पहला नृत्य है होली। अब नाम से ही है, होली कब किया जाता है? होली पर्व पर, होली के पर्व पर किया जाता है। किसके द्वारा? बालिकाओं प्लस महिलाओं द्वारा, विशेषकर शादीशुदा महिलाएं होती हैं द्वारा किया जाता है सामूहिक रूप से। कैसे करते हैं? सामूहिक रूप से करते हैं। और इसकी एक सबसे अनोखी विशेषता यह है कि इसमें नृत्य के दौरान पिरामिड का निर्माण किया जाता है या पिरामिड बनाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान रखना कि राजस्थान का एक ऐसा नृत्य जिसमें नृत्य के दौरान पिरामिड के निर्माण किया जाता है, कौन सा आ जाएगा? होली। अब अगला नृत्य है मावलिया। मावलिया कब किया जाता है? नवरात्र में। नवरात्र में किया जाता है। किसके द्वारा? पुरुषों द्वारा। वो महिलाएं तो ये पुरुष है। कैसे किया जाता है? सामूहिक रूप से किया जाता है। तो ये हैं कौन से नृत्य? कथोड़ी जाति के कोड क्या है? होली और मावलिया। ये बालिकों द्वारा, ये पुरुषों द्वारा, ये होली पर्व पर, ये नवरात्र में किया जाता है।